नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली मणिपुर जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और एक तरीके से ये कहा जा सकता है या फिर ये कहा जा भी रहा है कि मणिपुर पूरी तरीके से जल रहा है। हुआ क्या है ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा डिटेल में, लेकिन उससे पहले हम लोग जो पूरा मैप है मणिपुर का, पूरा इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको लोकेशन समझ में आ जाए कहाँ पर ये हो रहा है, और भी इससे आसानी हो जाएगा पूरा जो इस समय की वहाँ पर प्रॉब्लम है उसको समझना। यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। 7 सिस्टर स्टेट इसे कहते हैं, 7 स्टेट यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे। इसमें अगर आप लोग सिक्किम मिला दोगे तो उसको मिला के हो जाएगा 8, और मणिपुर स्टेट आप लोग को मिलेगा यहाँ पर। इसके ईस्ट में आप लोग को म्यांमार कंट्री मिल जाएगी और वेस्ट में यहाँ पर आप लोग को मिलेगा बांग्लादेश। कैपिटल है इसकी इम्फाल, और मोस्ट वाइडली स्पीकिंग लैंग्वेज यहाँ पर और ऑफिशियल लैंग्वेज भी मणिपुर की है मैती लैंग्वेज। मैती अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि इंडिया की जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है ना, उसमें से ही एक लैंग्वेज मैती भी है। मैती दरअसल एक एथनिक ग्रुप है, उसी के नाम पे इस लैंग्वेज का नाम भी पड़ा है। यहाँ पर जो ओरिजिनल लोग हैं ना मणिपुर के, वो मैती लोग ही हैं। और यहाँ पर आप लोग ये ग्राफ देख सकते हो, 53% से ज़्यादा लोग जो है वो मैती बोलने वाले यहाँ पर रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, सारे मैती बोलने वाले लोग मैती कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते होंगे। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे जैसे आपने इंग्लिश सीख ली और फिर आप लोग कहने लगो कि मैं इंग्लैंड से आया हूँ, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूँ। तो ऐसा नहीं है, सारे मैती बोलने वाले ये नहीं है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा सकता है कि 53% जो लोग हैं वो मैती लोग हैं मणिपुर में, क्योंकि मेजोरिटी मैती लोग ही मैती लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखो ना, तो 16 डिवीज़न आप लोग को मिलेंगे मणिपुर में, यानी कि 16 डिस्ट्रिक्ट आप लोग को मिलेंगे मणिपुर में। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वैली एरिया है। मैती पीपल जो है वो ज़्यादा इस वैली में रहते हैं, थोड़ा बहुत साउथ में रहते हैं। और जो यहाँ पर मणिपुर के ट्राइबल्स लोग हैं, 2 ट्राइब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है नागा ट्राइब, दूसरा है कुकी ट्राइब्स। ये ट्राइबल लोग जो है वो एजेस पे रहते हैं, जो कि एक हिल एरिया है। तो यहाँ पर हिल्स हैं सब, और बीच में वैली है, वैली में रहते हैं मैती लोग और हिल्स में रहते हैं ज़्यादातर ट्राइब्स। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और इसके बाद अब हुआ क्या है कि जो पूरा इशू है ना, वो पूरा रिलेटेड है मैती लोग जो हैं उनको शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस दिए जाने की वजह से। ये इशू जो है ये बहुत टाइम से बना हुआ है। जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ये बहुत टाइम से इस स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दो। और अभी क्या हुआ है कि मणिपुर का जो हाई कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया है कि वो इस चीज़ को कंसिडर करे, इसका जो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इनको मिलना चाहिए कि नहीं, उसको कंसिडर करे। इसकी वजह से दोबारा जो एंग्जाइटी है यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं उनके अंदर दोबारा पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से ये जो पूरा इशू है, ये जो पूरा वायलेंस है मणिपुर में चल रहा है, वो शुरू हुआ है। दरअसल ये जो ट्राइब है ये नहीं चाहते कि इनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिले। और क्यों? क्योंकि देखो, आप लोग को पता होगा कि जब भी किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाता है तो उसको लैंड प्रोटेक्शन मिलता है, उसे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दी जाती है एक्स्ट्रा, प्लस उसे एजुकेशन में बेनिफिट्स दी जाती है, जॉब्स में बेनिफिट दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। इस तरह के काफ़ी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो इन ट्राइबल्स लोगों को ऑलरेडी मिल रहे हैं। प्लस आप लोगों को पता होगा कि एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एरिया जो है ये ट्राइबल लोगों से ही बिलोंग करता है। यहाँ पर जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो लैंड नहीं खरीद सकते हैं, और यही चीज़ हुआ है मणिपुर में। और इसी की वजह से हुआ क्या है कि कई एरिया, जैसे कि मैंने बताया कि हिल्स साइड में जो ट्राइबल लोग रहते हैं उसको डिक्लेयर कर दिया गया है ट्राइबल एरिया, वहाँ पर सिर्फ ट्राइबल लोग ही लैंड खरीद सकते हैं। जिसकी वजह से हुआ क्या है कि जो मणिपुर के मैती लोग हैं वो है तो 53% टोटल पॉपुलेशन में, लेकिन उनके पास सिर्फ 10% का जो लैंड है मणिपुर का वो ये होल्ड करते हैं। बाकी जो नॉन ट्राइबल लोग हैं जो कि 40% के आसपास है, वो होल्ड करते हैं अराउंड 90% ऑफ लैंड ऑफ मणिपुर। क्योंकि ये लैंड खरीद सकते नहीं है, हिल एरिया में नॉन ट्राइबल लोग हैं, इसी की वजह से ये सब हुआ है। साथ ही साथ मैती कम्युनिटी जो है ये कहती है कि बहुत टाइम से जो इलीगल माइग्रेंट्स है जो बांग्लादेश से आते हैं मणिपुर में, म्यांमार से आते हैं मणिपुर में, कुकू जो ट्राइब है ये ट्राइब आप लोग को म्यांमार में भी मिल जाएगी। तो ये जो ट्राइबल लोग हैं ये यहाँ पर आके सेटल हो जाते हैं इलीगली, और इसी तरीके से लैंड ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं। इसीलिए इस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हम लोग के पास भी इनफ जो पावर है, इनफ जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग को भी मिलना चाहिए ताकि हम लोग माइनॉरिटी में ना आ जाए मणिपुर में। उसके बाद अगर मैं आप लोग को बताऊं तो अगर आप लोग पॉलिटिकली देखोगे ना, तो यहाँ पर जो पावर में है लैंड, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ट्राइबल लोगों के पास ज़्यादा है, लेकिन जो पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वो ज़्यादा है मैती लोगों के पास। 60 में से 40 सीट जो है असेंबली में, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मैती कम्युनिटी के लोग हैं।
इसी का फ़ायदा उठा के और मैती कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर है, मैती कम्युनिटी की जो डिमांड है कि हम लोग को भी एसटी स्टेटस दिया जाना चाहिए, उसी के चलते यहाँ पर इस लाइन में कुछ डिसीजन लिए गए हैं हाल में, जिसको जो ट्राइबल लोग हैं वो कहते हैं कि ये हम लोग के अगेंस्ट में डिसीजन लिया जा रहा है, हम लोग को सप्रेस करने के लिए डिसीजन लिया जा रहा है। हुआ क्या है कि जो गवर्नमेंट है मणिपुर की, उसने हाल ही में रिजर्व फॉरेस्ट या फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो होता है उसका सर्वे कराना शुरू किया है, जिसको ये लोग कह रहे हैं ट्राइबल लोग कि हम लोग के अगेंस्ट में ये किया जा रहा है, ताकि हम लोग का जो ऑक्यूपाइड एरिया है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए फॉरेस्ट, और उसके बाद हम लोग को यहाँ से इविक्ट किया जाए। हाल में ही बहुत ज्यादा इविकेशन ड्राइव भी चलाया गया मणिपुर में, जिसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो और भी ज्यादा बढ़ गया, और जो एंग्जाइटी है ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। उनको भी ये लगता है कि हम लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा, ये सर्वे इसीलिए कराया जा रहा है। जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो इविकेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, ये जो बिल्डिंग्स तोड़ी जा रही हैं, ये जो इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, ये इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये सब इलीगल है। इलीगल गवर्नमेंट की ज़मीन या फिर जो फॉरेस्ट की ज़मीन को इंक्रोच करके ये बनाया गया है, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। फिर फरवरी में इसी साल, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मणिपुर हाई कोर्ट जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन दिया कि वो इस चीज़ को कंसिडर करें, जो मैती लोग हैं उनको एसटी का जो स्टेटस है वो दिया जाना चाहिए कि नहीं। इसके बाद से जो ट्राइबल लोग हैं ये और भी ज़्यादा भड़क गए। इनका कहना है कि देखो ये जो एसटी स्टेटस है ये अगर मिल जाता है मैती लोगों को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हिल एरिया यहाँ पर भी ये लैंड खरीद पाएंगे, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर भी ये लोग लैंड खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से होगा क्या कि हमारा जो सालों से ऑक्यूपाइड एरिया है, हमारा जो एंसेस्टर्स का लैंड है, वहाँ पर ये लोग आएंगे, हमारे कल्चर में फिर ये लोग इंटरफेयर करेंगे एज अ इन्वेसिव कल्चर, और जिसके बाद हमारा लैंड, हमारा कल्चर, ये सब वाइप आउट हो जाएगा। तो जो मैती लोग हैं, कहने का मतलब वो चाहते हैं कि उनको एससी स्टेटस मिले ताकि वो जगह जगह पे लैंड खरीद सके, इवन कि हिल एरियाज़ में भी लैंड खरीद सके, क्योंकि उनका लैंड ऑक्यूपेशन मणिपुर में बहुत कम है, सिर्फ 10% है। और ट्राइबल लोग जो है वो चाहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, नहीं तो ये लैंड खरीद के यहाँ पर हमारा जो एरिया है, हमारा जो कल्चर है उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं और हमारे कल्चर को इससे नुकसान हो सकता है। इतना ही पूरा इशू जो है ये है। इसी के लिए ये वायलेंस चल रहा है, जिसका मैं टाइमलाइन आप लोग को बताऊंगा अभी आगे। इसी की वजह से जो आसपास के चीफ मिनिस्टर्स हैं, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर या फिर बाकी जो चर्च बॉडीज़, इस तरह की बॉडीज़ हैं, वो इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ कर रही है मणिपुर को। चर्च बॉडीज इसलिए क्रिटिसाइज कर रही है क्योंकि देखो ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये ज़्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और मैती लोग जो हैं वो ज़्यादातर मेजोरिटी में हिंदू पॉपुलेशन है। यही पूरा चल रहा है मणिपुर में। सबसे पहले 27 अप्रैल को क्या किया गया कि चुरंद चंदपुर एक एरिया है यहाँ पर साउथ में, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो मणिपुर के सीएम है बीरेन्द्र सिंह, इनका एक इनॉग्रेशन था, ओपन जिम यहाँ पर ये खोलने वाले थे, उसका इनॉग्रेशन करने इनको जाना था 28 तारीख को, यानी कि नेक्स्ट डे। लेकिन 27 तारीख को क्या होता है कि कुछ ट्राइबल लोग, उनका ग्रुप यहाँ पर आता है और जो पूरा स्टेज बनाया गया होता है इनको होस्ट करने के लिए, इनके स्पीच के लिए, उसको ये लोग बंद कर देते हैं, उसको जला देते हैं। तो काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ बन जाती है। आप लोग जानते होंगे कि कहीं भी सीएम जाता है तो एक दिन पहले से ही वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती है। लेकिन ये जब होता है तो इसके बाद से काफ़ी ज़्यादा बड़ी ये न्यूज़ बनती है। 28 तारीख को फिर इसीलिए सेक्शन 144 लगा दिया जाता है पूरे मणिपुर में, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है 5 दिन के लिए, और फिर उसके बाद पुलिस और जो ट्राइबल लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके बीच में क्लैश हो जाता है। 3 मई को हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकालते हैं इसके अगेंस्ट में, ये जो सर्वे चल रहा है उसके अगेंस्ट में, या फिर जो भी एसटी का स्टेटस दिया जाना है या फिर नहीं दिया जाना है जिसकी बात चल रही है मैती ट्राइब को, उसके अगेंस्ट में। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन जो है उसके अंडर में ये पूरा प्रोटेस्ट होता है। बहुत बड़ी रैली ये निकाली जाती है। इसके बाद 4 मई को दोनों ग्रुप जो है, मैती कम्युनिटी और ट्राइबल ग्रुप जो है, इनके बीच में भी क्लैश हो जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ है कि आर्मी, सीआरपीएफ, असम राइफल्स और फिर बाकी भी जो फोर्सेज है उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, और इवेंट की शूट टू किल का भी ऑर्डर दिया जा चुका है इन लोगों को एक्सट्रीम कंडीशन में। ज़्यादातर जो इफेक्टेड एरिया है, ज़्यादातर जो वायलेंस हो रहा है वो हो रहा है इम्फाल में, और दूसरा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया चुरन चंदपुर में स्टेज जला दिया गया था। ये दोनों एरिया ज़्यादातर इफेक्टेड है, लेकिन एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि पूरा मणिपुर जो है वो इस समय जल रहा है। ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, डायरेक्टली वो इस पे मॉनिटर कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी जो पीस है वो इस्टेब्लिश किए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्दी से सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो सके। तो ये है पूरा वीडियो गाइज, ये है पूरी सिचुएशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।